भारत को इसरो की टेक्नोलॉजी को देख घुटनों पर आ गया चीन। भारत के नेविगेशन सिस्टम का धमाका। भारत के नेविगेशन सिस्टम के साथ उतरेंगे चीन के स्मार्टफोन। अमेरिकी जीपीएस की दादागिरी खत्म। कारगिल में धोखा देने वालों को मिला करारा जवाब। इसरो के नाविक ने अंतरिक्ष में गाड़ा झंडा। चीन की कंपनी ऑनर ने मानी हार। भारतीय सैटेलाइट्स के बिना अब नहीं बिकेंगे उनके फोन। दुनिया के सबसे सटीक नेविगेशन का ताज भारत के सिर। 10 मीटर की एक्यूरेसी से हिल गया अमेरिका। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक की नींद हराम कर दी है। जो चीन कल तक अपनी तकनीक का लोहा मनवाने के लिए दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता था, आज वही चीन भारत की चौखट पर अपनी नाक रगड़ने को मजबूर हो गया है। ये खबर सिर्फ एक गैजेट या एक फोन के लॉन्च होने की नहीं है, बल्कि ये ऐलान है उस महाविजय का जिसका सपना भारत ने दशकों पहले देखा था। आज एक ऐसी घटना घटी है जिसने साबित कर दिया है कि अगर आपको भारत के बाजार में टिकना है तो आपको भारत के इशारों पर ही नाचना होगा। एक तरफ अमेरिका का वो पुराना घमंड है जो सोचता था कि पूरी दुनिया का रास्ता वही तय करेगा, और दूसरी तरफ हमारा इसरो है जिसने चुपचाप अंतरिक्ष में एक ऐसी बिसात बिछा दी जिसमें अब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर कंपनियां फंस चुकी हैं। सोचिए, जिस पड़ोसी मुल्क चीन के साथ हमारे रिश्ते हमेशा तल्ख रहे, आज उसी मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी भारत की बनाई टेक्नोलॉजी को अपने सबसे महंगे प्रोडक्ट का दिल बनाने पर मजबूर हो गई है। आखिर क्यों दुनिया का सबसे ताकतवर जीपीएस सिस्टम अब भारत के सामने बोना नजर आ रहा है? और भारत सरकार का वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने विदेशी कंपनियों की हेकड़ी निकाल दी? क्या अब हमारा मोबाइल फोन अमेरिका की जासूसी से पूरी तरह आजाद हो चुका है? और इस नई टेक्नोलॉजी से आपकी और हमारी जिंदगी में क्या भूचाल आने वाला है? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष की ये जंग अब जमीन पर आ चुकी है और इसमें जीत सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की हुई है। अब पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसने आज टेक जगत में तहलका मचा रखा है। आज यानी 6 जनवरी 2026 को एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। नाम है ऑनर पावर 2। कहने को तो ये एक चीनी ब्रांड का फोन है, बनाने वाले हाथ चीन के हैं, लेकिन इस फोन को रास्ता दिखाने वाली आंखें अब भारत की हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑनर ने अपने इस सबसे दमदार फोन में अमेरिका के जीपीएस, चीन के खुद के बैडू को नहीं, बल्कि भारत के गर्व नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन को सबसे प्रमुख फीचर के तौर पर शामिल किया है। ये वही नाविक है जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके तैयार किया है। अब आप सोचेंगे कि भाई, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो गुरु, बात बहुत गहरी है। ये वही चीन है जो अपने फोन में अपना सिस्टम ठूंसने की कोशिश करता था, लेकिन आज उसे समझ आ गया है कि अगर भारत में धंधा करना है तो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को सलाम ठोकना ही पड़ेगा। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे भारत सरकार की वो सख्त नीतियां हैं जिसने इन विदेशी कंपनियों की गर्दन पकड़ रखी थी। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि 2025 के बाद भारत में जो भी 5G फोन बिकेगा उसमें नेविसी का सपोर्ट होना अनिवार्य है, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। इसी डर का नतीजा है कि आज ऑनर पावर 2 जैसा हाईटेक फोन, जो अपनी स्पीड और कैमरे के लिए जाना जाता है, वो गर्व से अपने स्पेसिफिकेशंस में लिख रहा है, पावर्ड बाय इसरो नाविक। ये सिर्फ एक चिप या सेंसर की बात नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का वो हथौड़ा है जो सीधे बीजिंग के गुरूर पर लगा है। आज जब कोई यूजर इस फोन में मैप खोलेगा तो उसे रास्ता दिखाने के लिए सिग्नल 7 समंदर पार अमेरिका से नहीं, बल्कि भारत की सरजमी से छोड़े गए हमारे अपने सैटेलाइट्स से मिलेगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब हमारा डेटा, हमारी लोकेशन और हमारी सुरक्षा किसी विदेशी के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने देश के कंट्रोल में है। ऑनर का ये कदम बाकी कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी है कि सुधर जाओ, वरना भारत का बाजार तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। ये 2026 का भारत है जो अब टेक्नोलॉजी आयात नहीं करता, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए दुनिया को मजबूर करता है। कारगिल की वो कसक और इसरो का ब्रह्मास्त्र। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस नाविक की जरूरत हमें पड़ी क्यों, और क्यों मैं इसे बार बार भारत का ब्रह्मास्त्र कह रहा हूं। बात 1999 की है, जब कारगिल की चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा था। हमारी सेना को दुश्मनों की सटीक लोकेशन चाहिए थी ताकि उन पर सटीक निशाना लगाया जा सके। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका का जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, चलता था। भारत ने अमेरिका से मदद मांगी, कहा कि हमें जीपीएस का डेटा दे दो ताकि हम घुसपैठियों को खदेड़ सकें। लेकिन जानते हैं अमेरिका ने क्या किया? उसने साफ मना कर दिया। उस दिन भारत को समझ आ गया था कि युद्ध और मुसीबत के समय पराई टेक्नोलॉजी कभी काम नहीं आती।
उसी दिन हमारे वैज्ञानिकों ने कसम खाई थी कि आज के बाद हम रास्ते के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। हम अपनी खुद की आंखें अंतरिक्ष में लगाएंगे। और उसी जिद, उसी जुनून का नतीजा है ये नाविक। नाविक कोई साधारण नेविगेशन सिस्टम नहीं है। जहां अमेरिका का जीपीएस पूरी दुनिया को कवर करने के चक्कर में अपनी सटीकता, एक्यूरेसी खो देता है, वहीं नाविक को विशेष रूप से भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझिए, जीपीएस एक टॉर्च है जो पूरे मैदान को रोशन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसकी रोशनी फैल जाती है और धुंधली हो जाती है। लेकिन नाविक एक लेजर बीम है जो सीधा भारत पर फोकस करती है। तकनीकी भाषा में बात करें तो जीपीएस आपको 20 से 30 मीटर के दायरे में आपकी लोकेशन बताता है। कई बार तो मैप आपको सड़क की बाईं तरफ दिखाता है जबकि आप दाईं तरफ खड़े होते हैं। लेकिन नाविक, भाई साहब, ये आपको 5 से 10 मीटर और कई मामलों में तो उससे भी कम की सटीक लोकेशन देता है। मतलब अगर आप किसी गली में खड़े हैं तो नाविक ये तक बता सकता है कि आप पान की दुकान के पास हैं या चाय की टपरी के पास। इसमें जो डुअल फ्रीक्वेंसी S और L5 बैंड का इस्तेमाल किया गया है वो इसे और भी खास बनाता है। अमेरिका का जीपीएस सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिससे घनी आबादी वाले शहरों में या ऊंची इमारतों के बीच सिग्नल टूटने लगता है। लेकिन नाविक 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, जिससे सिग्नल को जाम करना या तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि ऑनर पावर 2 जैसे आधुनिक फोन्स में अब गेमिंग हो या कैब बुक करना, अनुभव एकदम मक्खन जैसा होने वाला है। ये इसरो के उन वैज्ञानिकों की जीत है जिन्होंने 7 सैटेलाइट्स का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझता है, वो इतनी आसानी से कैसे मान गया? क्या उसका खुद का बेडू सिस्टम खराब है? नहीं, बात खराब या अच्छे की नहीं है, बात है धंधे की। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। यहाँ हर साल करोड़ों फोन बिकते हैं। चीनी कंपनियों को पता है कि अगर भारत सरकार ने डंडा चलाया और उनके फोन बैन कर दिए तो उनकी फैक्ट्रियों में ताले लटक जाएंगे। चीन के पास अपना नेविगेशन सिस्टम बेदो है, लेकिन भारत में वो उतना सटीक काम नहीं करता जितना नाविक करता है। भारत की गलियां, भारत के पहाड़ और भारत के जंगल, इन सबको हमारे नाविक से बेहतर कोई नहीं जानता। ऑनर पावर 2 में नाविक का आना इस बात का सबूत है कि चीन अब आत्मनिर्भर भारत के सामने घुटने टेक चुका है। पहले ये कंपनियां बहाने बनाती थीं कि अरे नाविक की चिप महंगी है, अरे इसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है। लेकिन इसरो और हमारी टेक कंपनियों ने मिलकर ऐसी चिप्स तैयार कर ली हैं जो सस्ती भी हैं और बैटरी भी नहीं पीती। अब इन कंपनियों के पास कोई बहाना नहीं बचा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आज ऑनर आया है, कल श्याओमी, ओप्पो और वीवो को भी लाइन में लगना पड़ेगा। और सिर्फ चीनी ही क्यों, एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गजों ने भी अपने नए मॉडल्स में नाविक को सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। ये भारत का मार्केट पावर है। हम जो चाहेंगे दुनिया को वही बनाना पड़ेगा। इसे जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखिए। जब आपके देश के करोड़ों लोग नेविगेशन के लिए विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भर होते हैं तो वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है। कल को अगर अमेरिका या चीन चाहे तो एक बटन दबाकर हमारे फोन के मैप बंद कर सकते थे, हमारी ओला उबर रुक सकती थी, हमारे जोमेटो की डिलीवरी ठप हो सकती थी। लेकिन अब वो बटन हमारे पास है। ऑनर जैसे फोन्स में नाविक का इस्तेमाल करके हमने अपनी डिजिटल संप्रभुता को लोहे की तरह मजबूत कर लिया है। अब कोई हमें ब्लैकआउट करने की धमकी नहीं दे सकता। ये आजादी 1947 वाली आजादी जितनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21वीं सदी में डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। अब जरा अमेरिका की हालत पर भी गौर कर लीजिए। दशकों तक जीपीएस का मतलब ही नेविगेशन होता था। लोग ये नहीं कहते थे कि लोकेशन लगा लो, लोग कहते थे जीपीएस लगा लो। ये ब्रांडिंग अब टूटने वाली है। अमेरिका का एकाधिकार अब खत्म हो रहा है। जब दुनिया देखेगी कि भारत का नाविक अमेरिका के जीपीएस से ज्यादा तेज और सटीक है तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठ भी रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी अब नेविगेशन के लिए नाविक की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाविक की रेंज भारत की सीमाओं से 1500 किलोमीटर बाहर तक जाती है। यानी हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पड़ोसियों का भी रास्ता आसान कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ फोन्स तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी गाड़ियों में, ट्रेनों में, और सबसे बड़ी बात, हमारी मिसाइलों में और फाइटर जेट्स में नाविक का इस्तेमाल हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का नाविक आने वाले 5 सालों में अमेरिका के जीपीएस को पूरी तरह खत्म कर देगा? और क्या आप अपना अगला फोन खरीदते समय ये चेक करेंगे कि उसमें नेवियाईसी है या नहीं?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ठोक के बताइए, क्योंकि आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है।